वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाइक सद एहतराम इस कमेटी के मेंबरान, खुसूसियत के साथ हाफिज व कारी अज़ीमुल्लाह साहब और मौलाना अज़ीमुल्लाह साहब, और ये मत सोचिएगा कि अख्तर भाई या मुख्तार ने जो भी बार बार इन लोगों का नाम रखा है, इन लोगों ने स्पेशल कोई हम लोगों को पैकेट दिए। हम लोग और किसी का नाम ही नहीं जानते हैं। हाँ, ले दे के एक नाम जानते हैं, नौशाद भाई। थोड़ी देर मुझसे बात हुई, उनके बगल में मेरे ख्याल से 2000 में जब पिपरा कर में पढ़ रहे थे तो अज़ीमुल्लाह साहब हम दोनों के सीनियर थे, और माशाल्लाह ये बड़ी नेक हैं, बहुत सारा काम इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने अपने गांव में एक बार बुला दिया, और दूसरी बार भी मौका। तमाम लोगों की तवज्जो थोड़ी देर मेरे तरफ होनी चाहिए। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बार बार सुभान अल्लाह बोलिए, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि नारा लगाइए, बस तवज्जो से मेरी बात को, जो मैं कुछ खुशबुएं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे बगौर समाअत फरमाइए। अभी आप लोगों ने यस्टरडे मेरे ख्याल से बोदा टोला में हमारी जमात के एक अजीम खतीब से बड़ा आप लोगों को दीन की बातें बताते हैं। मकसद यही है, कुछ आदमी जो पीछे बैठे हैं, वो अगर कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है ओ मैया अमल मिस्काल जर्रतिन खैरन यरह ओ मैया अमल मिस्काल जर्रतिन शर्रन यरह, जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी देखेगा, और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा कल क़यामत में वो भी देखेगा। जान लीजिए, बहुत सारे जगहों पे हम गुनाह करते हैं, उसे भी नोट किया जाता है फरिश्तों के जरिए। और जो ये बार बार अभी हमारे अख्तर भाई ये कह रहे थे कि नाते नबी हम गुलाम हैं, यानी नात पढ़ना सहाबा की सुन्नत है और नात पे इनाम देना सरकार की सुन्नत है, लेकिन तकरीर करना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। समझ रहे हैं? और तकरीर पे सुन के अपने आप को निछावर कर देना ये सहाबा की सुन्नत है। तो दूसरे चचा आप हैं जो सरे शाम से मोबाइल इतना महंगा लेकर के वीडियो बना रहे हैं। मोबाइल संभाल के बनाइएगा। कभी कभी तो मुझे ये लग रहा है कि आप सो रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह आप वीडियो बना रहे हैं। ऐसा 110 120 ऐसा कुछ मोबाइल था, जो मोबाइल सस्ता था, जब कभी कभी गिरता था तो उसकी बैटरी अलग, बॉडी अलग, उसका कवर अलग। लेकिन आज के इस ज़माने में मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया के ज़माने में जब वो मोबाइल ज़मीन पे गिरेगा तो मालूम है क्या होगा? फेफड़ा अलग, कलेजा अलग हो जाता है। सिर्फ डिस्प्ले बड़ा महंगा आता है और लगवाने में तकलीफ होगी। तो इसलिए कहूँगा कि इसी में इजाफा करने के लिए पूरा मजमा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली। भैया थोड़ा सा साउंड इंटरनली चार्जे हो रहे थे एक तरह से, बस इसी तरह। और अजब दस्तूर है तेरे मैखाने का है साकी, यहाँ पे जाम उसी को मिलता है जिसे पीना नहीं आता। समझ रहे हैं? हमारे आज मैं बहुत देखा हूँ, शायद नात पढ़ने वाले को माशाल्लाह स्पेशल, वो जहाँ भी जाते हैं लोग नजराना अलग से, इनाम अलग से, लेकिन तकरीर बोलने वाले का फेफड़ा अलग हो जाए, लेकिन बहुत सारा लोग ख्याल नहीं करते। ये बात आ गई है तो जिमनन मैं अर्ज करता हूँ, जरा एक मरतबा बोलिए या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलें या रसूल अल्लाह। आप लोग भी बोलिए बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। शायर ने कहा, मैं शुरू हो रहा हूं, यहां से सुनिएगा। सरापा नूर के अनवार की जरूरत है, सरापा नूर के अनवार की जरूरत है, फिर इस जमीन को सरकार की जरूरत है। सरापा नूर के अनवार की जरूरत है, फिर इस जमीन को सरकार की जरूरत है। और तेरे दुश्मन तेरे दुश्मन तेरे दुश्मन तेरे कदमों में
सर रखेंगे मगर रसूले पाक के किरदार की जरूरत है, रसूले पाक के किरदार की जरूरत है। रात एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना कुलूबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक सल्लम। माशाअल्लाह, नहीं उम्मीद है माशाअल्लाह, मुझे मिले या न मिले, मेरे बड़े भाई ने हक अदा कर दिया है। आप 10 बार आएंगे, भाई ने एक ही बार में मुझे कामयाब बना दिया माशाअल्लाह। इस तरह से मौलाना अजीमुल्लाह साहब 2 बार आ जाएं तो मेरी बात बन जाए। ऐसा जिमनन कह दिया, ऐसा नहीं हो कि नाराज होकर मेरा प्रोग्राम काट दीजिएगा अगला, समझ रहे हैं, गुस्सा मत होइएगा, हंसी के लिए कह दिया। अल्लाह ताला आप लोग सबको सलामत रखे। उस अशार तजमीर, हाँ इंशाल्लाह मिलेगा तो आपका भी ख्याल क्लियर करेंगे, बड़े भाई आप ही के जरिए आते हैं। सुनिए, एक मरतबा बोलिए या रसूलल्लाह। तवज्जो है ना मेरी बात पे, तवज्जो है ना। अब यहाँ से सुनिएगा, सब आदमी, हर आदमी तकरीर करता है, हर आदमी को बोलने की सलाहियत अल्लाह दिया हुआ है। हर नात खान जो इंटरनेशनल या नेशनल जिसको कहा गया है, आज सोशल मीडिया ने उनको इंटरनेशनल बना दिया है। कोई लाइक करता है, कोई फॉलोअर होता है, लेकिन जानते हैं हर आदमी, अभी नौशाद भाई कह रहे थे बड़ी अच्छी बात, मैं पहली बार ऐसे सामईन से मुलाकात हुई कि मौलाना साहब हीरे के ऊपर अगर कोई गोबर कर दे तो हीरा थोड़ी देर के लिए छुप जाता है, उसकी रोशनी छुप जाती है, लेकिन जब उसे हटा दिया जाए तो फिर हीरा चमकने लगता है। इस प्रोग्राम के जरिए जब इंसान का दिल मैल हो जाता है, इंसान का दिल हीरे की तरह है और मैल हो जाता है, तो इस प्रोग्राम के जरिए जब तकरीर और नात कुरान हदीस आप सुनते हैं तो आपके दिल का मैल छटता हुआ नजर आता है। इसीलिए हम यहाँ बैठते हैं। अहले नजर को महवे हैरत बना दिए हैं, जो कर सका न कोई करके दिखा दिए हैं, टुकड़े ये कमर को सूरज उगा दिए हैं। इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। अजमत किसी ने मांगी शोहरा किसी ने मांगा, अजमत किसी ने मांगी शोहरा किसी ने मांगा, मुश्ताक दी गर जलवा किसी ने मांगा, अजमत किसी ने मांगी शोहरा किसी ने मांगा, मुश्ताक दीद एगर जलवा किसी ने मांगा, औलादे फातिमी का सदका किसी ने मांगा। आला हजरत कहते हैं कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। और महशर में कोई औरत होगी कि मर्द होगा, महशर में कोई औरत। इस शेर को बगौर समाज फरमाइएगा, इसलिए कि मैं इस शेर की तशरीह और इसका डिफिनेशन, मैं इसका संदिविच्छेद करने वाला हूँ। आप तवज्जो से इस शेर को समाज फरमाइएगा। कहता है शायर कि महशर में कोई औरत होगी कि मर्द होगा, आमाल से परेशान हर एक फर्द होगा, और जहन्नम में जाएंगे तो आका को दर्द होगा, जहन्नम में जाएंगे तो आका को दर्द होगा। अब आप अपने निगाहों के सामने उस मंजर को लाइए और देखते चलिए, जल कल क़यामत का मैदान कायम होगा, जहाँ पे नेकूकार होंगे, बदकार होंगे, औलिया होंगे, मुरसलीन होंगे, अंबिया होंगे, सहाबा की जमात होगी, शोहदा होंगे, तमाम तर लोग इकट्ठा होंगे। और आपको मैं बताऊं, बस इस शेर की तशरीह करके इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं इस बात का कायल नहीं हूं कि मैं आउट ऑफ सब्जेक्ट कोई बात करूं, लेकिन आइए मैं इस शेर की तशरीह कर रहा हूं, आप समाज फरमाइएगा। जहां अल्लाह ताला क़यामत के मैदान में सबको इकट्ठा करेगा, जिंदगी के अमाल खोले जाएंगे, ऐसे आलम में गुनाहगारों की एक टीम होगी जिनको जहन्नम में जाने का फैसला हो चुका होगा। रब फरमाएगा, ए गुनाहगारों, अगर आज तुम किसी शफी की तलाश करते हो, कोई तुम्हारी शफाअत के लिए अब आगे आके तुम्हारी शफाअत कराता है, तो तुम्हारी शफाअत मैं करूंगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श के मैं तुम्हें जन्नत का परवाना अता कर दूंगा। जब इतना अल्लाह इजाजत मरहमत फरमा देगा, अब ये गुनाह
गुनाहगार भागते हुए, गौर से सुनिएगा, भागते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और आदम अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे, ए अल्लाह के पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में नबी बना के भेजा, अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में सबसे पहले नबी बना के भेजा। आपका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह पढ़ा जा रहा था, आज हमें बचा लीजिए। तो उसकी तर्जमानी आला हजरत के बड़े भाई उस्तादी ज़मन अल्लामा हसन रजा कहते हैं कि कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पे अना लहा होगा, यानी आला हजरत के भाई ने कहा है, उसकी तर्जमानी उन्होंने किया है, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम कल कहेंगे, ए लोगो तुम मेरे गैर के पास जाओ, इज़हबू इला गैरी। आज की रात अपने मुस्तफ़ा की शान सुनिए, इस मुस्तफ़ा की याद में आपने इस महफिल को सजा के रखी है। आदम अलैहिस्सलाम का जवाब हो रहा है, इज़हबू इला गैरी, तुम मेरे गैर के पास जाओ। ये गुनाहगार और आगे बढ़ते हैं, नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाते हैं और जाके कहते हैं, ए अल्लाह के पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम आप हमें बचा लीजिए। लेकिन उनका भी जवाब हो रहा है, इज़हबू इला गैरी। और आगे बढ़ते हैं, हजरत मूसा पैगंबर की बारगाह में जाते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं, ए मूसा अलैहिस्सलाम आज हमें अल्लाह का कहर नाजिल होने से बचा लीजिए। आज अल्लाह ताला हमें जहन्नम का परवाना देने वाला है, अल्लाह ताला हमें जहन्नम में डालने वाला है। आप तो दुनिया में बड़ी जलीलुल कद्र पैगंबर थे, आप इतने बड़े पैगंबर थे कि आपने मलकुल मौत को तमाचा मार दिया था। आपका भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह पढ़ा जा रहा था, आप हमें बचा लीजिए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए लोगो तुम्हें मेरे गैर के पास जाने की जरूरत है, आज मेरी शफाअत काम नहीं आने वाली है। यही गुनाहगार हैं। और आगे बढ़ते हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में जाते हैं और कहते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप हमें बचा लीजिए। आपका भी कलमा दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह पढ़ा जा रहा था, हमें बचा लीजिए। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए लोगो तुम मेरे गैर के पास जाओ। अलगरत प्यारे ये गुनाहगार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं, आने के बाद से कहते हैं, ए रब के ए पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम आपका भी कलमा दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह पढ़ा जा रहा था, आप हमें बचा लीजिए। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम का भी जवाब होता है, इज़हबू इला गैरी, तुम मेरे गैर के पास जाओ। अब यहाँ हसनपुरा के मुसलमानों मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप जरा देखिए आपके नबी की शान क्या है। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए लोगो मैं तो शफाअत नहीं करा सकता हूँ, लेकिन एक ऐसा दर बता रहा हूँ, जरा इस पे मचल जाना चाहिए। एक ऐसा पता बता रहा हूँ, एक ऐसा दर बता रहा हूँ, एक ऐसी जगह बता रहा हूँ, एक ऐसी हस्ती बता रहा हूँ, एक ऐसा नूर वाला बता रहा हूँ, एक ऐसा दुनिया में आने वाला ऐसा एक हस्ती बता रहा हूँ। इनके पास जाओगे तुम्हारी बात सुनी जाएगी, जो कहोगे वो तुम्हारी बात मानेंगे। इज़हबू इला मुहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, गुनाहगार ईसा अलैहिस्सलाम को जब मालूम है ईसा अलैहिस्सलाम को कि मेरे आका ही शफाअत करेंगे, तो गुनाहगारों को आदम के पास जाने की क्या जरूरत है, मूसा के पास जाने की क्या जरूरत है, इब्राहिम के पास जाने की क्या जरूरत है। यहाँ तवज्जो से मेरी बात को सुनिएगा, गुनाहगार क्यों नहीं अल्लाह के नबी के पास डायरेक्ट जा रहे हैं, उनको मूसा के पास जाने की क्या जरूरत है। तो मैं आपको बताऊं प्यारे, रब ताला क़यामत के मैदान को सजा के दिखाना चाहता है। इसकी तर्जमानी अल्लामा हसन कहते हैं कि दिखाई जाएगी महशर में शाने महबूबी, ये आप ही की खुशी आपका कहा होगा। अल्लाह क़यामत के मैदान को सजा के ये बताना चाहता है, आदम तेरी शान क्या है, मूसा तेरी शान क्या है, इब्राहिम तेरी शान क्या है, इसहाक तेरी शान क्या है, लूत तेरी शान क्या है, जकरिया तेरी शान क्या है, हारून तेरी शान क्या है, शुएब तेरी शान क्या है, मूसा कलीमुल्लाह तेरी शान क्या है, ईसा रूहुल्लाह तेरी शान क्या है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह आपका मर्तबा यह है कि आज जिस गुनाहगार पे, जिस रियाकार पे, जिस पापी पे, जिस खाती पे आप हाथ रख देंगे, रब ताला उसे बख्शिश का परवाना आता। अल्लाह दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी कि आप ही की खुशी
आपका कहा होगा। हजरात देखिए, मैं आपके सामने शेर पेश किया था कि महशर में कोई औरत होगी कि मर्द होगा, अमाल से परेशान हर एक फर्द होगा, और जहन्नम में जाएंगे तो आला हजरत कहते हैं कि जहन्नम में जाएंगे तो आका को दर्द होगा। अब इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा है कि वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा हम गुनाहगारों के लिए, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा हम सियाकारों के लिए, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा हम खताकारों के लिए, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। दुरूद पाक पढ़िए। अच्छा हजरात, आज जश्न आमद रसूल के मौके से आपने अल्लाह के नबी के आमद के मौके से इस मिलादुन नबी के प्रोग्राम को रचाया। अब आप जरा देखिए, आपके नबी के जिंदगी का कौन सा पार्ट, कौन सा चैप्टर मैं खोलूं। एक एक पार्ट, एक एक चैप्टर लायक एक सद एहतराम है। और आप जरा गौर से सुनिएगा, मेरा नबी कितनी शान वाला है, मेरा नबी कितनी शान वाला है। अल्लाह ने अपने नबी को कितना मर्तबा देके पैदा किया। गौर से सुनिएगा, उस नबी के वालिदे मोहतरम का नाम जानते हैं, हजरत अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, यहाँ से मेरी बात को आप बगौर समात फरमाइए। हजरात, आप जानते हैं जब अल्लाह ने अपने नबी के नूर को आदम अलैहिस्सलाम के पेशानी में मुंतकिल किया, वो नूर मुंतकिल होता हुआ एक बाद दीगरे, एक बाद दीगरे जब अब्दुल्ला के पुष्ट में आता है तो मालूम है हजरत अब्दुल्ला की उम्र 8 साल है। अभी अपना नबी, अभी हमारे नबी, आपके नबी, पूरी कायनात के नबी पैदा नहीं हुए हैं। गौर से सुनिएगा, अल्लाह के नबी या नूर जब उनके वालिदे मोहतरम अब्दुल्ला के पुष्ट में आता है तो उस नूर को जानते हैं, यहूदियों ने अपनी किताब में पढ़ा था कि एक दिन ऐसा एक पैगंबर आएगा जो आने के बाद से पूरी यहूदियत को मिटा डालेगा। एक ऐसा पैगंबर आएगा, उस यहूदियत को खत्म करता हुआ नजर आएगा। यहूदियों ने अपनी किताबों में पढ़ा था, लिहाजा उन यहूदियों ने एक प्लान किया कि जानते हो, उस नूर, उस किताब में यह भी लिखा था कि वो नूर वाला तो अभी पैदा नहीं हुआ है, लेकिन उसका बाप दुनिया में पैदा हो गया है और फला शहर में पैदा हुआ है। उस शहर का नाम मक्का शरीफ है। देखो गौर से प्यारे, जब उन यहूदियों ने प्लान किया, एक मास्टर प्लानिंग की, और प्लानिंग करने के बाद से कहा कि ए लोगों, हम में से कोई शख्स तैयार हो जाए, उसे इतनी दौलत दी जाएगी कि वो जाए और जाने के बाद मक्का चला जाए, और मक्का जाने के बाद अब्दुल्ला का सर काट के लेके आ जाए। न वो अब्दुल्ला रहेंगे, न वो नूर वाला पैदा होगा। आप सुनिएगा गौर से, हजरत अब्दुल्ला को काट के सर को काटने के लिए यहूदियों ने प्लान बनाया है, और प्लान बनाने के बाद से अब एक कासिद को भेजा है, एक आदमी को इनाम इकराम के लालच दे करके मक्का भेजा। कई दिनों के बाद से वो शख्स मुसाफिर तय करता हुआ मक्का आता है। आने के बाद से जब अब्दुल्ला, जब खाने काबा के सहन में उसकी नजर पड़ी है, देखा खाने काबा के अंदर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चे पे उसकी नजर पड़ी, जो बच्चा बड़ी खूबसूरत था। वो बच्चा कोई और नहीं था, हजरत अब्दुल्ला थे। उन पे नजर पड़ी, उस मुसाफिर ने उस बच्चे को इस तरह इशारा किया, ए बच्चे इधर आ जाओ। अब्दुल्ला आते हैं, और आने के बाद से उस मुसाफिर ने पूछना शुरू किया, जो यहूदियों ने भेजा था, कि ए बच्चे जरा बताओ तेरा नाम क्या है। उस अब्दुल्ला ने कहा, ए मुसाफिर आने वाला, चेहरे से तो तू मुसाफिर लगता है, लेकिन मेरा नाम पूछता है, तुझे मेरे नाम से क्या जरूरत है, बताओ काम क्या है। कहीं नहीं नहीं, एक बच्चे की मुझे तलाश है, उस बच्चे का नाम अब्दुल्ला है। अगर बेटे तुम अब्दुल्ला का पता मुझे बता दोगे तो मैं तुझे थोड़ी सी रकम, दौलत की रकम पेश करूंगा।